जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। पिछली वीडियो में हमने आपको जो अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन बताए थे, आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि को ए, बी तथा सी के बीच 3:5:9 के अनुपात में बांटना है। यदि ए तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से से 1400 रुपये अधिक है, यानी कि 1400 रुपये अधिक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी राशि को, यानी कुछ रुपए हैं, राशि का मतलब रुपए, यानी कुछ रुपए हैं, उनको ए, बी तथा सी, इन तीन लोग हैं ए, बी तथा सी, ये तीन लोग हैं, इनके बीच में बांटना है। कौन से अनुपात में बांटना है? 3:5:9 इस अनुपात में बांटना है ना। यदि ए और सी का कुल हिस्सा बी के हिस्से से 1400 रुपये अधिक हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यदि ए का हिस्सा और सी का हिस्सा, यदि ए और सी का कुल हिस्सा बी के हिस्से से 1400 रुपये अधिक हो, यानी कि अगर हम ए के रुपये और सी के रुपये जोड़ लें तो वो बी के रुपयों से 1400 रुपये ज़्यादा हों, है ना। यानी कि ए के पास जितने रुपए हैं वो और सी के पास जितने रुपए हों वो, उनको मिला लें तो वो बी के पास जितने रुपए हैं उनसे 1400 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है। अगर हम ए के रुपए और सी के रुपए मिला लें तो वो बी के रुपयों से 1400 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, ये यहाँ पे 1400 रुपये लिखे हैं। तो हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है कितना है ना। तो देखिए ए और सी का मतलब टोटल रुपए बी के रुपयों से 1400 रुपये ज़्यादा है, यानी कि इधर हमने ए के और सी के रुपये जोड़ रखे हैं, ए के और सी के रुपये जोड़ रखे हैं और बी के रुपये घटा दिए उसमें से, है ना। तो ए के और सी के रुपयों में से बी के रुपये घटाने पर कितने रुपये ज़्यादा हो रहे हैं? 1400 रुपये, यानी कि ए के और सी के रुपये जोड़कर बी के रुपयों से 1400 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। तो इधर देखिए, इधर हम अनुपात जोड़ लेते हैं। ए का अनुपात है 3 और सी का अनुपात है 9, है ना। तो देखिए अगर हम ए के और सी के इन दोनों के अनुपात जोड़ लें, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3 + 9 = 12। तो ए का और सी का अनुपात हो जाएगा 12 और बी का अनुपात कितना है? 5, है ना। तो देखिए ए का और सी का अनुपात बी के अनुपात से 3 + 9 12, ए का और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 12। तो ए का और सी का अनुपात बी के अनुपात से 7 ज़्यादा है ना, क्योंकि ए का सी का अनुपात है 12 और बी का अनुपात है 5। तो यानी कि 12 में से 5 घटा दिए जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। यानी कि ए और सी का अनुपात बी के अनुपात से 7 ज़्यादा है ना। ए और सी का अनुपात बी के अनुपात से 7 ज़्यादा है। और इधर ए और सी के रुपए बी के रुपयों से 1400 ज़्यादा हैं। इतना क्लियर हो गया है। ए और सी के रुपए बी के रुपयों से 1400 ज़्यादा हैं, ये 1400 ज़्यादा हैं। इधर हमने ए के और सी के रुपए जोड़े हैं और इधर हमने ए का और सी का अनुपात जोड़ा है ना। और उनमें से हमने इधर ए के और सी के रुपए जोड़कर उनमें से बी के रुपए घटा दिए हैं और इधर हमने क्या किया है? ए का और सी का अनुपात जोड़कर उसमें से जो बी का अनुपात है 5 वो घटा दिया है ना। तो देखिए इधर 3 + 9 = 12, 12 में से 5 घटा दिए, कितने बचे? 7। यानी कि बी के अनुपात से ए और सी का अनुपात 7 ज़्यादा है ना, यानी कि 7 अंक ज़्यादा है। तो इधर 7 अंक ज़्यादा हो रहे हैं और इधर रुपए कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 1400, है ना। तो अनुपात में 7 अंक ज़्यादा हैं तो रुपयों में 1400 ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अनुपात में 7 अंक ज़्यादा होने पर रुपयों में 1400 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अनुपात में 7 अंक ज़्यादा होने पर रुपयों में 1400 अंक ज़्यादा हो रहे हैं। अगर अनुपात में 1 अंक ज़्यादा होता तो कितने रुपये ज़्यादा होते? 1400/7। अनुपात में 7 अंक ज़्यादा हैं तो कितने रुपये ज़्यादा हैं? 1400। अनुपात में इधर 7 अंक ज़्यादा हैं तो इधर रुपये
1400 ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए और सी का अनुपात बी के अनुपात से 7 अंक ज़्यादा है, तो इधर ए और सी के रुपए बी के रुपयों से 1400 ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अनुपात 7 अंक ज़्यादा है तो रुपए 1400 ज़्यादा हैं। अगर अनुपात 1 अंक ज़्यादा होता तो रुपए कितने ज़्यादा होते? 1400/7। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, डबल जीरो लगा लिए, ये आ गया हमारा 200। ठीक है, अगर अनुपात 1 अंक ज़्यादा होता तो रुपए ज़्यादा होते 200, है ना। अगर अनुपात 1 अंक ज़्यादा होता तो 200 रुपये ज़्यादा होते। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुपात में 7 अंक का मतलब है 1400 और अनुपात में 1 अंक का मतलब है 200। यानी कि 7 अनुपात का मतलब है 1400 और 1 अनुपात का मतलब है 200। इतना क्लियर हो गया कि 1 अनुपात का मतलब 200 रुपये है ना। ये 200 रुपये में है और 1 अनुपात में है। 1 अनुपात का मतलब 200 रुपये है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए तो ए का हिस्सा कितना होगा, है ना। हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए ए का हिस्सा, ए के पास अनुपात में कितना अंक है? 3 अंक, क्योंकि ए पहले लिखा है तो ए का अनुपात पहले वाला होगा। यानी कि ए के पास अनुपात में 3 अंक है, यानी कि ए का अनुपात 3 है। ए का अनुपात 3 है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ए के पास अनुपात में 3 अंक है। ए के पास अनुपात में 3 अंक है। अब देखिए अनुपात में 1 अंक का मान हमें ज्ञात है 200 रुपये, तो अनुपात में 3 अंक का मान कितना होगा? जो अनुपात में 3 अंक का मान होगा, क्योंकि ए का अनुपात 3 है ना, तो जो 3 अंक का मान होगा वही ए का हिस्सा होगा, क्योंकि 3 अनुपात ए का है ना। 3 अनुपात किसका है? 3 अनुपात ए का है, तो जो 3 अनुपात का मान होगा वही ए का हिस्सा होगा। तो देखिए 1 अनुपात का मान कितना है? 200 रुपये। 1 अनुपात का मान 200 रुपये, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा? देखिए, अब देखिए ए का हिस्सा बराबर क्या है? 3 अनुपात का मान, मतलब अनुपात में 3 अंक का मान। ठीक है, अब देखिए अनुपात में 3 अंक का मान बराबर ए का हिस्सा। अब देखिए ए का हिस्सा कितना है? ए अनुपात में 1 अंक का मान है 200 रुपये, तो अनुपात में 3 अंक का मान कितना होगा? 200 गुणा 3, यानी कि 0 0 2 3 6, यानी कि ये आ गया हमारा 600 रुपये। अनुपात में 3 अंक का मान आ गया 600 रुपये। ठीक है, और अनुपात में जो 3 अंक का मान है वही हमारा ए का हिस्सा है, क्योंकि 3 अनुपात ए का है। तो इसे हम कह सकते हैं ए का हिस्सा बराबर 600 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यानी कि एक धनराशि को ए बी तथा सी, इन 3 लोगों में, कौन कौन 3 लोग हैं? ए है, बी है और सी, ये 3 लोग हैं। इन तीनों के बीच में 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यानी कि 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, यदि ए और सी के बीच हिस्सों का अंतर 1200 रुपये है ना। यदि देखिए ए के पास जो रुपए हैं और सी के पास जो रुपए हैं, इन दोनों के रुपयों का अंतर कितना है? 1200 रुपये। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि तो ज्ञात कीजिए कि बी के पास कितने रुपए हैं, है ना। हमें बी के रुपए ज्ञात करने हैं। अब देखिए ए बी और सी, इन 3 लोगों में रुपयों को बांटना है। कितने रुपए बांटने हैं ये हमें नहीं पता, कितने बांटने हैं। इस पे साफ साफ लिखा है एक धनराशि, है ना। अब देखिए ए पहले लिखा है तो अनुपात में ए का अंक है 3, बी दूसरे नंबर पे लिखा है तो अनुपात में बी का अंक है 7, सी तीसरे नंबर पे लिखा है तो अनुपात में सी का अंक है 5, यानी कि तीसरे नंबर वाला ही होगा, है ना। इसी अनुपात में बांटना है।
यदि ए और सी के बीच हिस्सों का अंतर 1200 रुपये है, यानी कि ए और सी, ए के पास जो रुपए हैं और सी के पास जो रुपए हैं, इनके हिस्सों का अंतर यानी कि इनके रुपयों का अंतर कितना है, 1200 रुपये है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है कितना होगा। अब देखिए हम इसे हल करते हैं, है ना। देखिए ए और सी के हिस्सों में, ए और सी इन दोनों के हिस्सों में अंतर कितना है, 1200 रुपये का। ए और सी के रुपयों का अंतर 1200 है ना। अब ए और सी के अनुपात का अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, है ना, यानी कि ज़्यादा में से कम वाले घटा दो, वही अंतर होता है। तो ए और सी के अनुपात का अंतर कितना होगा, तो देखिए ए का अनुपात है 3 और सी का अनुपात है 5, तो अनुपात का अंतर हुआ 5 में से 3 घटा दो, यानी कि ज़्यादा में से कम वाले घटा दो, तो 5 - 3 बराबर 2, यानी कि अनुपात का अंतर हुआ 5 और 3 के अनुपात का अंतर हुआ, यानी कि ए और सी के अनुपात का अंतर हुआ 2, क्यों 5 - 3 बराबर 2 होगा ना। तो देखिए ए और सी के अनुपात का अंतर हुआ है 5 - 3 बराबर 2, यानी कि ए और सी के अनुपात का अंतर 2 हुआ है। ए और सी के अनुपात का अंतर 2 है। इतना क्लियर हो गया। ए और सी के अनुपात का अंतर 2 है। ए और सी के अनुपात का अंतर कितना है, 2। इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए ए और सी के रुपयों का अंतर कितना है, 1200, है ना। ए और सी के रुपयों का अंतर है 1200, ठीक। और ए और सी के अनुपात का अंतर है 2। देखिए ए और सी इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है, 2। क्यों 2 है, क्योंकि ए का अनुपात है 3 और सी का अनुपात है 5, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5 - 3 बराबर 2, यानी कि ए और सी के अनुपात का अंतर कितना है, ए और सी के अनुपात का अंतर है 2, ठीक है। ए और सी के अनुपात का अंतर है 2 और ए और सी के रुपयों का अंतर है 1200। इतना क्लियर है। ए और सी के अनुपात का अंतर 2 और ए और सी के रुपयों का अंतर 1200। तो इसे हम कह सकते हैं कि अनुपात में 2 अंतर होने पर रुपयों में 1200 रुपये का अंतर होता है ना। अनुपात में 2 अंक का अंतर होने पर रुपयों में 1200 रुपये का अंतर हो रहा है ना। हो रहा है, नहीं हो रहा है। अनुपात में जब 2 अंक का अंतर हो रहा है इधर, तो रुपयों में कितने अंक का अंतर हो रहा है, 1200 रुपये का, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि अनुपात में 2 अंक का मतलब 1200 रुपये है ना। यानी कि 2 अनुपात का मतलब 1200 रुपये है, क्योंकि इधर 2 अनुपात का अंतर हो रहा है, यानी कि अनुपात में 2 अंक का अंतर हो रहा है, तो रुपयों में 1200 रुपये का अंतर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में 2 अंक का मतलब 1200 रुपये है, ठीक है। तो देखिए 2 अंक का मतलब कितना है, 1200 रुपये। तो अनुपात में 1 अंक का मतलब कितना होगा, तो 1 अंक का मतलब बराबर 1200/2। ये जो 2 हैं ये बटे में 1200 को लिख दो, तो आ जाएगा 1 अंक का अनुपात, है ना। यानी कि अनुपात में 1 अंक का मतलब या 1 अनुपात के रुपए। तो देखिए 1 अंक का मतलब कितने रुपए है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, डबल जीरो लिख दिए, 600/1 आ जाएंगे। नीचे वाले का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ जाएंगे सिर्फ 600, है ना। तो अनुपात में 1 अंक का मतलब कितना हुआ, 600 रुपये। अनुपात में 2 अंक का मतलब 1200 रुपये। अनुपात में 1 अंक का मतलब 600 रुपये, है ना। अब अनुपात में 1 अंक का मतलब 600 रुपये हो रहा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए ये बी लिखा है, तो बी के पास कितना अनुपात है, 7, है ना। बी के पास अनुपात में 7 अंक है। बी के पास अनुपात में 7 अंक है ना। अब देखिए अनुपात में 1 अंक का मतलब 600 हो रहा है, अनुपात में 2 अंक का मतलब 1200 हो रहा है, 1200 का मतलब 1200, है ना। देखिए अनुपात में 2 अंक का मतलब 1200 रुपये हो रहा है,
अनुपात में 1 अंक का मतलब 600 रुपये हो रहा है, तो अनुपात में 7 अंक का मतलब कितना होगा, है ना। यानी कि हमें अनुपात में 7 अंक का मतलब ज्ञात करना है। तो जो अनुपात में 7 अंक का मतलब होगा वही b का मान होगा, क्योंकि b का अनुपात है 7, तो जो अनुपात में 7 अंक का मतलब होगा वही b का मान होगा। यानी कि अनुपात में 7 अंक का जो मान होगा, यानी कि अनुपात में 7 अंक के जितने रुपए बनेंगे वही b का हिस्सा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि b का अनुपात 7 है इसलिए। तो देखिए, अनुपात में 1 अंक का मतलब 600 रुपये, तो हम ज्ञात करेंगे 7 अंक का मतलब, 7 अंक का मतलब देखो 1 अंक का मतलब 600 रुपये है, तो ये लिख लिया। और 7 अंक का मतलब कितना, 7 अंक का मतलब कितना होगा, 600 गुणा 7, तो यानी कि हो जाएगा 6 सत्ते 42, 4200, यानी कि 4200 रुपये। ये आ गया आंसर, ये रुपये है ना सब, ठीक है। 7 अंक का मतलब बराबर 6 सत्ते 42, यानी कि 4200 रुपये, यानी कि 4200 रुपये। अनुपात में 7 अंक का मतलब कितना हुआ, 4200 रुपये। अब देखिए, अनुपात में 7 अंक किसका है, 7 अंक b का है, और हमें b का हिस्सा ही ज्ञात करना है ना, हमें b का हिस्सा ज्ञात करना है ना। तो ये अनुपात में 7 अंक का मतलब जो है 4200 रुपये, यही आ गया b का हिस्सा। तो इधर हम लिख देते हैं b का हिस्सा, b का हिस्सा बराबर 7 अंक का मतलब, यानी कि b का हिस्सा वही होगा जो 7 अंक का मतलब होगा, और 7 अंक का मतलब कितना है, 4200 रुपये। तो यानी कि b का हिस्सा कितना आया, 4200 रुपये। या फिर हम इधर भी लिख सकते थे कि यही b का हिस्सा है, यही b का हिस्सा है, हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। इधर यही b का हिस्सा है, बस। तो ये आ गया हमारा आंसर। कुल मिलाकर के हमारा आंसर 4200 आया है ना। हमें आंसर देखना है कि कुल मिलाकर के हमारा आंसर 4200 रुपये आया है। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।